हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मराठी लोगों का ये न्यू ईयर आहे, जसे की गुढीपाडवा। माझ्या सगळ्या मराठी बांधवांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। वैसे दिन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन हाँ मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। पर इतनी परेशान कर रही थी कि पूछिए मत। आज सुबह से मैंने क्या क्या किया आप लोग वो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और मैंने हाँ परी के कुछ टिकटॉक नहीं सॉरी टकाटक और इंस्टाग्राम रील्स भी बनाए हैं, तो वो भी आप लोग देखिए। थोड़े बहुत मैं शेयर करूँगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। हैप्पीनेस विद प्रणु मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो बस वही। और अभी मैं तैयार हुई हूँ। परी को तो तैयार किया था मैंने थोड़ी देर पहले। बाई तो परी मैडम इतनी परेशान करी है कि पूछिए मत। क्या है तुझा परी? इसलिए मैं अभी परी को सुलाने वाली हूँ। मेरा पूरा उसने कैमरा भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो मैं उसको सुलाती हूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ, नहीं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। तब तक आप देखिए मैंने सुबह से क्या किया, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। गाइस, तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत तो हो गई है। तो मैंने ना जब चाय रखी थी ना, उसी टाइम पे मैंने बासुंदी रख दी थी बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारा आज का लंच था वो था बासुंदी, छोले और चपाती। तो वैसे पूरी बनानी चाहिए, लेकिन हमें पूरी पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। बासुंदी या मतलब बासुंदी पूरी या छोले पूरी अच्छी लगती है, लेकिन वो ऑयली होता है, इसलिए हमें ज़्यादा पसंद नहीं। तो मैंने एक तरफ आटा लगा के रखा है, तब तक मैंने टोमेटो और ऑनियन कट करके रखा था। बासुंदी बन रही है, चाय बन गई थी, तो हमने चाय वाय पी लिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे तड़का दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, फिर अक्खा मसाला डाल दिया। जब अक्खा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, तो उसमें मैंने जो कट करके ऑनियन रखा था वो डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँ अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच। तो इस बार ना मैं राज के तरीके से बना रही हूँ। राज जिस तरह से बनाते उस तरह से अपने तरीके से नहीं बना रही हूँ। फिर उसमें मैंने टोमेटो कट करके रखा था वो भी डाल दिया, और अब इसको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। और ये फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया था, इसलिए। फिर इसमें मैंने मिर्ची पाउडर डाली, हल्दी पाउडर डाली, फिर गरम मसाला डाला। और छोले में जब मैं छोले पका रही थी उस टाइम पे मैंने थोड़ा नमक डाला था, इसलिए अभी तक इसमें नमक डाला नहीं है। तो ये यहाँ पे मेरा अच्छे से भून कर हो गया है। तो ये कढ़ाई में रख दूँगी साइड में, क्योंकि इसे मुझे बाद में पीसना है मिक्सर में, इसीलिए। और जो आटा लगा के रखा था उसकी मैं अभी रोटियाँ बना कर ले रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि फास्ट फॉरवर्ड इतना इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे तो मैं इससे भी ज़्यादा शूट करके रखती हूँ, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें तो कट करनी पड़ जाती है, क्योंकि ब्लॉग बन जाता है फिर 25, 30, 40। मतलब जब मैं सच बताऊँ, जब मैंने क्लिप्स सारे ऐड किए थे, तो मेरा ये जो वीडियो है ये पूरे 50 मिनट का हो गया था। वो कट कर करके मैंने इसको 18 मिनट पे लाया है। तो ऐसा होता है, इसलिए बहुत सारे क्लिप्स कट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें कट करवानी पड़ती है। अब यहाँ पे मेरी बासुंदी का आधा दूध हो चुका है। मैंने 1 लीटर की बासुंदी बनाने के लिए रखा था, तो उसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और यहाँ पे मेरा जब तक मसाला भी ठंडा हो गया है, रोटियाँ भी बन चुकी है, तो मसाले को मैंने मिक्सर में से पीस लिया। अब वही कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ। और छोले भी मेरे पका के हो चुके हैं, तो कढ़ाई में मैंने पहले ऑयल डाल दिया, फिर जो मसाला मैंने मिक्सर में से निकाला था वो भी डाल दिया। अब इसमें मैं फिर से मसाले डाल रही हूँ। तो वो मैंने ध्यान रखा था कि मैंने पहले क्या क्या डाला था, उस अकॉर्डिंग फिर मैंने मिर्ची और नमक डाला, क्योंकि नमक मैंने पहले डाला नहीं था, इसीलिए।
अब यहाँ पे मैंने छोले देखे कि पके कि नहीं, तो थोड़े से मुझे हार्ड लगे, इसलिए मैंने पहले मिक्स कर लिया, लेकिन बाद में फिर मैंने कुकर में डाल दिया उसे और 1-2 सीटी लगा ली। और यहाँ पे बासुंदी भी मेरी एक गैस पे बनी रही है। तो बासुंदी में मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले डाले, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ना फिर नरम हो तो अच्छे लगते हैं, एकदम हार्ड लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब हर किसी की अलग चॉइस रहती है, लेकिन मुझे थोड़े से सॉफ्ट रहे तो अच्छा लगता है। तो इसको मैं बस हिलाते जा रही हूँ और इसमें मैंने शक्कर भी डाल दी है। और दूध ना मैंने लिया था 1 लीटर, जो कि अभी आधा लीटर हो चुका है। अभी और थोड़ा सा मैं उसको पका लूँगी और फिर बासुंदी बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दी। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँ जायफल, घिस कर डाल दूँ। तो जायफल और इलायची पाउडर मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि अगर पहले डाला तो उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है, इसीलिए। और इलायची पाउडर भी डाल दी मैंने और अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी बासुंदी भी बन गई है और यहाँ पे हमारे छोले भी बन चुके हैं और रोटियाँ तो ऑलरेडी बन गई थी। तो ये हमारा लंच, बासुंदी, छोले की सब्ज़ी और रोटी। तो चलो लंच तो हो गया, सुबह की चाय वगैरह भी हो गई है। अब मुझे करना है किचन क्लीन। जब आप ऐसा कुछ करते हो ना, बहुत सारे मतलब कढ़ाई, मतलब एक सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई, कुकर, कितने अलग अलग बर्तन यूज़ किए, तो तब आपका किचन पूरा मेसी होता है। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मेरा बेसिन पूरा भर चुका है और गैस के ऊपर ना सब्ज़ी के और दूध के इतने छींटे उड़े थे कि गैस पूरा ख़राब हो गया था। तो इसलिए मैंने गैस और पहले किचन मतलब अच्छे से घस कर लेने ये सोचा, पहले ये कर लूँ। तो उसके ऊपर जो भी था ना बर्तन की जाली वगैरह, वो सब उठा के मैंने साइड में रख दी और पहले किचन क्लीनिंग कर लिया, ताकि एटलीस्ट एक किचन तो क्लीन रहे, फिर बेसिन ही करना होगा, ऐसा रहेगा। और जब इतना आप काम आपको दिखता है ना कि इतना करना है, तो ऐसे मतलब जान के ऊपर आ जाता है कि अरे बाप रे इतना करना है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, फिर फटाफट ना पहले, ठीक है बेसिन भरा है ना, तो जो पहले जल्दी से हो जाएगा ना वो कर लेती हूँ। तो अगर मेरा किचन ऐसे पड़ा होता और मैं ये बर्तन कर लेती तो ऐसा लगता अरे बाप रे इसके बाद ये करना है, ये कर लिया तो फिर वो रहेगा कि चलो बस अभी बर्तन धोने तो हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऊपर के टाइल्स वगैरह भी अच्छे से पोंछ लिए। और जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरे धो कर नहीं लिया है, पहले घस लिया और फिर बस कपड़ा मार लिया। यहाँ पे मैंने बर्तन की जो जाली वो भी ऊपर ले ली और उसमें भी थोड़े बहुत बर्तन है, तो वो बर्तन पहले लगा लूँगी अच्छे से, ताकि बाद में बाकी के जो बर्तन है वो मुझे रखने के लिए काम आ जाए, इसीलिए। और अब तक मैंने नहा ही नहीं हूँ, तो नहाऊँगी बाद में, क्योंकि अगर काम हो गए फिर उसके बाद आप नहाओ ना तो अच्छा रहता है। और अभी तो इतनी गर्मी बढ़ गई है मुंबई में कि अगर आप दिन में 4 बार भी नहाओ ना तो भी ऐसा लगता है कि आप नहा ही नहीं हो। सच में मेरी तो ऐसी हाल हो जाती, पूछे मत। मैं वैसे भी 2 बार नहाती हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम को, लेकिन फिर भी लगता है कि नहा ही नहीं हूँ आज दिन भर, बहुत गर्मी। तो यहाँ पे मैं अभी फटाफट बर्तन लगा के ले रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि परी का पानी ख़त्म हो चुका है, तो पानी गर्म करने रखना है। तो मैंने फिर जो गैस के ऊपर की स्टैंड था ना वो धो के ले लिया और वो रख दिया। तो बस यही है मेरा अभी सुबह का तो रूटीन। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर नहाई, फ्रेश हो गई, एंड देन ब्ला 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 जो भी हुआ वो आपके साथ में बाद में शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। परी का पानी रख रही हूँ, अभी फटाफट रख देती हूँ, क्योंकि और परी मैडम भी इसके बीच में आती जाती है। और मैं इतनी थक गई थी कि पूछे मत, मतलब मैं कमर पे हाथ रख के 2 मिनट खड़ी हो गई थी। सुबह से बस काम ही किए जा रही थी। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ। तो अभी मुझे फिर टाइम मिला है। तो परी मैडम इतनी परेशान कर रही थी कि पूछे मत। आज सुबह से वो चिड़चिड़ कर रही है। एक्चुअली क्या हुआ ना, सुबह से मैं पहले काम कर रही थी, इसलिए मैं उसको टाइम नहीं दे पाई। फिर उसके बाद उसको नहला के मैंने उसको नए कपड़े पहनाए, जिसमें वो इरिटेट हो जाती है, इस वजह से वो थोड़ा स्टार्टिंग में परेशान हुई। बाद में मैंने उसके बहुत सारे वीडियोज़ और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह वो सब के लिए उसको इतना मैंने परेशान किया इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो गई। और फिर जब भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी तो उसको ये हो रहा था कि उसको ट्राईपोड खींचना है वगैरह। तो अभी वो समझती नहीं है कि शूट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो ट्राईपोड खींच के भाग जाती है या खींचती रहती है। तो इसलिए फिर मैं अच्छे से बात नहीं कर पाई। तो जैसे मैंने कहा कि आज ही गुड़ी पड़वा, तो सुबह मैंने बासुंदी, छोले की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, दाल राइस नहीं बनाया था। वैसे मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी, लेकिन हो ही नहीं पाया। मतलब सुबह से इतनी बिजी चल रही थी कि पूछे मत। फिर उसके बाद घर के सारे काम किए, परी को तैयार किया, थोड़े बहुत वीडियोज़ बनाए जैसे मैंने कहा। और मैं खुद ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई, बस थोड़ा सा एक सूट पहन लिया। तो ये मेरा बहुत पुराना है, नया वगैरह कुछ नहीं। वैसे सोचा तो था नया, लेकिन कैसे ना बचपन में ना वो एक क्रेज़ अलग ही रहता था हर एक त्यौहार का। जैसे मकर संक्रांति हो गई, दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, गणपति हो गई। सबसे ज़्यादा पसंद मुझे गणपति थे और नवरात्रि। वैसे ही फिर ये गुड़ी पाड़वा था, लेकिन अभी इतना कुछ नहीं है। और उसमें भी अभी ये जो लॉकडाउन कोरोना चल रहा है, उसमें तो फिर कुछ फील ही नहीं होता है कि कोई त्यौहार है। बस घर के घर में रहना है, आपको कहीं जाना नहीं, तो आप क्या करोगे सज धज के, ये बात है। तो इसीलिए तो बस वही। और अभी मुझे थोड़े बहुत काम में करने हैं, जैसे कि
सुबह से तो मैंने जो मेन घर के काम होते हैं वो किए, जैसे कि घर की साफ़ सफाई और खाना बनाना। लेकिन अभी मुझे करनी है फिर से एक बार साफ़ सफाई। जैसे कि परी ने इतना पसारा किया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ बेड पर आगे वो सब क्लीन करना है, क्योंकि वो अगर क्लीन नहीं किया तो फिर मेरी तो बैंड बजेगी। इसीलिए तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और मैंने बहुत सारे मेरे घर के सारे काम कर लिए और अभी मैं ये ड्रेस में बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली आदत नहीं है मुझे ऐसे रहने की ज़्यादा टाइम, इसीलिए। लेकिन फिर भी ठीक है। एक्चुअली ये मुझे पहले बहुत ज़्यादा टाइट होता था, मैंने इसकी एक सिलाई उस निकाल दी, जिससे कि मुझे थोड़ा अभी ठीक होने लगा है। नहीं तो पहले बहुत टाइट, पहले बराबर था, अभी बहुत टाइट होता था, लेकिन सिलाई निकालने के बाद अभी ठीक होता है। तो बस वही। और ये मैं ना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, इसलिए वैसे के वैसे पड़े रहते मेरे कपड़े, तो वही बात है बस। और अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे बैठना है थोड़ा, क्योंकि मैं सुबह से 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। मतलब सुबह से मैं काम करूँ, जब से उठी ना तब से मैं सोच रही थी कि मैं अभी बैठूँगी थोड़ा टाइम, रोटी होने के बाद बैठूँगी, फिर बर्तन धोने के बाद बैठूँगी, फिर ये करूँगी। लेकिन हुआ ही नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बस काम ही करी जा रही हूँ। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा टाइम बैठने वाली हूँ बस। अभी मैं बहुत थक गई। और आप लोगों को दिख रहे होगा मेरे बाल आजकल बहुत स्ट्रेट लग रहे हैं। तो पता नहीं, मैंने सोचा था वैसे मैं स्ट्रेटनिंग करने वाली हूँ, मतलब मैंने ऐसा सोचा ही था। और मेरा मन भी बहुत है स्ट्रेटनिंग करने का, क्योंकि पहले मेरे बाल अच्छे खासे स्ट्रेट थे, लेकिन अभी इतने अच्छे से नहीं, क्योंकि मेरे बाल अभी गिरते भी है बहुत ज़्यादा। जब से पड़ी हूँ तब से अब तक गिर ही रहे, रुके ही नहीं है। और बीच में ना बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे मुझे नीचे के, तो मैंने नीचे से कट करवा दिए थे अभी 2-3 महीने पहले। तो मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रेटनिंग करवा लूँ, लेकिन कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ऐसे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रेट। कभी कभी लगता है कि ज़रूरत है, ऐसा हो जाता है। तो देखते हैं, लेकिन मेरा मन तो है कि कैरेटीन या कुछ करूँ। तो अभी पता नहीं कब होगा, लॉकडाउन के बाद वगैरह ही होगा, समय निकलने के बाद। लेकिन हाँ, मेरा मन है। कभी कभी स्ट्रेट लगते, कभी कभी नहीं लगते। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं क्लचर लगाती हूँ ना, तो उसको मैं ऐसे गोल 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 घुमा के लगाती हूँ। तो उसके बाद खोलती हूँ ना, तो एक तो मैं जो क्लचर लगाती हूँ वो मेरा पूरा दिन वैसे लगा रहता है। तो फिर वो ना बाद में जब खोलती हूँ ना, तो फिर वैसे रोल 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 मतलब ये हो जाते हैं, कर्ल्स बन जाते हैं। और जो अभी मैं एक ये लगाती हूँ ना, वो जो आती है ना, स्टिक बोलते हैं उसको, हाँ स्टिक ही बोलते हैं, वो हेयर में लगाती हूँ ना, तो फिर गोल गोल नहीं होते, वैसे के वैसे रहते। तो ये स्टिक का कमाल है कि मेरे बाल जैसे वैसे ये कर्ल्स नहीं हुए। तो इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, वो बताइएगा। और परी को सुलाने में आज इतना टाइम लगा है ना, मेरे को पूछे मत। मतलब आज इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। मतलब सो ही नहीं रही थी। और पता है, परी को सबसे ज़्यादा मैं ही मारती हूँ, राज कभी भी उसको मारती नहीं है। लेकिन मेरे को चिड़ा है ना, मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत ज़्यादा आता है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी आता है। तो मुझे थोड़ा सा भी कुछ हुआ कि गुस्सा आता है,
और मेरा फटक से हाथ उठ जाता है, बाद में बुरा लगता है, लेकिन होता है कभी कभी बहुत ऐसा हाथ उठते भी रोक लेती हूँ कि नहीं नहीं मारना नहीं बेचारी को, ठीक है वो बच्ची है, लेकिन कभी कभी चिढ़ हो जाती तो फटका दे देती हूँ उसको। तो बस वही। और चलो मैंने फिर बहुत बातें कर ली। यूट्यूब वीडियो शूट करने के इसमें ना फ़ैन बंद रखना पड़ता है, नहीं तो फ़ैन का बहुत आवाज़ आता है। तो बहुत बार मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ैन बंद रखूँ, लेकिन काफ़ी बार रह ही जाता है चालू। और आज वही कोशिश है कि फ़ैन बंद रखूँ, इसलिए मैं गर्मी में तड़प रही हूँ। तो चलिए अब मैं जाके थोड़ा टाइम बैठती हूँ, कुछ सीरियल वगैरह देखती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, चाय के टाइम में मिलती हूँ। गाइस तो अभी बज चुके हैं 5:30। परी मैडम उठ गई है, लेकिन बाजू वाली आंटी के पास गई है। एक्चुअली ना अभी बीच में बाजू वाली आंटी हमारे गांव गई थी, जो कि कल ही आई, होली से पहले गए थे और कल ही आए वो। तो वो 15-17 दिन नहीं थे, लेकिन वो डेली परी को वीडियो कॉल करते थे। मतलब उनका आदत ही थी कि वो डेली वीडियो कॉल करते थे। और जब से हम यहाँ पे आए ना रहने के लिए, तब से रोज़ वो सुबह उठे ना कि पहले परी को लेकर जाते हैं। मतलब कि हमारे कचरे लेने के लिए वो आंटी आती 9 बजे, तो अगर वो उससे पहले नहीं आए तो 9 बजे तो आते ही और परी को लेकर जाते थोड़ा टाइम खेलने के लिए, उसके साथ खेलते दोनों भी, अंकल और आंटी। फिर वापस वो आ जाती है। तो वैसा ना हमारा रूटीन बन चुका है अभी कि डेली थोड़ा टाइम वो उनके यहाँ पे जाती है। तो अभी भी परी उनके यहाँ पे गई है। और अभी क्लाइमेट ना एकदम शांत हुआ है, मतलब गर्मी नहीं, धूप नहीं है, लेकिन गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं। और मेरा चाय वगैरह सब हो गया है और अभी मैं थक चुकी हूँ पूरे दिन से काम कर करके, और ये ड्रेस में रह के तो अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ। तो सोचा कि ब्लॉग का एंड कर दूँ कि मैं अपने रेगुलर मोड पे आ जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती। इसीलिए आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मराठी बांधवांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर आजचा दिवस कसा सुरू झाला, तर ॲक्च्युली दिवस स्टार्टिंग सकाळपासून झाली आहे, पण मला बोलायला वेळच नव्हता भेटला, कारण की परी मॅडम इतकी त्रास देते की विचारूच नका। ए बाबू नको।